राहुल गांधी जी की इस स्पीच से समझ आता है कि वो कितने बच्चलन, बेहया, बदतमीज, बेहुदा और फूहड़ किस्म के एक नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का प्रयोग, उनकी मां के लिए इस तरीके की भाषा, अपशब्दों का प्रयोग उन्हीं के मंच से, ये दिखाता है कि उनकी परवरिश क्या है और उनके संस्कार क्या है और किस परिवार से वो ताल्लुकात रखते हैं। जिस शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड टाइम जो लगातार सर्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की भाषा ये दिखाती है किस प्रकार की ये भावना रखते हैं भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और भारत के चुने हुए उस नेता के खिलाफ जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे विश्व में। इनके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया और निर्देश दिया कि वो सीज फायर करे पाकिस्तान के साथ, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने रीच आउट किया था भारत को सीज फायर के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा लॉसेस हो गए थे पाकिस्तान के साइड पर, वो इससे ज्यादा लॉस सफर नहीं कर सकते थे। इस वजह से उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को रीच आउट किया एंड नो यूएस वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। यूएस डिडंट मीडिएट दिस ट्रूस। हाँ, पाकिस्तान ने जरूर रीच आउट करने से पहले मार्को रूबियो से बात की थी, यूएस के सेक्रेटरी से, उनकी जो भी बातचीत हुई होगी आपस में, पर भारत को किसी ने भी निर्देश नहीं दिया कि भारत को किन टर्म्स पर सीज फायर करना है और सीज फायर करना है या नहीं करना है। नो वन कैन डिक्टेट द टर्म्स टू इंडिया व्हाट दे शुड डू। पर हमारे देश का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस तरह की बातें कर रहा है जो कि गहन चिंताजनक है और बेहद निंदनीय है। मैं ऐसा मानता हूं, ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इस भाषा का तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रयोग नहीं किया। He said Indian economy is a dead economy. डोनाल्ड ट्रंप said Indian economy is a dead economy, जिसको राहुल गांधी ने सपोर्ट किया। भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। भारत के जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इसी तरीके से एंटी नेशनल जो इनके रेटरिक्स हैं वो सामने आए थे, रिमार्क सामने आए थे। तो भारत को किस तरीके से नीचे घसीटना है, किस तरह से भारत के खिलाफ हर वक्त हर समय गतिविधियां करनी है और भारत के प्रधानमंत्री को कितना ये नीचे झुका सके, कितना गिरा सके, इस वक्त हर वक्त ये कर्तव्यरत रहते हैं।